नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम समय सार जिंदाज हैं स्यादवाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंधता नमो करें सब चैन नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य श्री कुंद स्वामी विरचित समय सार जी की आत्मख्याति टीका में एक कलश स्वाध्याय में है, ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षता। सामान्य जन जिन्हें कहते हैं सामान्य जन, जिन पर पैसा कम हो वो सामान्य आदमी, जिनकी बुद्धि कम हो सामान्य आदमी, तो कोई विशेष आदमी नहीं, सामान्य आदमी। बाहर के जीव किसे सामान्य मानते हैं? सामान्य जन क्या मतलब हुआ? सामान्य को तो समझते नहीं बेचारे। हाँ, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, सामान्य को समझते ही नहीं है। सामान्य है किसका नाम? पर्याय को ही अपना मानते हुए जी बहिरात्मा सामान्य माने ऐसे समझ देना। सामान्य जीव मोक्ष को चाहते ही नहीं है। मोक्ष उन्हें सूना सूना लगता है। सामान्य जीव देह को अपना मानते हैं, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं। सामान्य जीव का मतलब यह है। अब मोक्ष को यहाँ सुख से जोड़े हैं तो इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला जीव मोक्ष को और मोक्ष मार्ग को नहीं छू। लोग कहते हुए सुने भी होंगे आपने, मोक्ष में क्या है? वैसे ही न कुछ घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, कुछ है ही नहीं। मोक्ष में है क्या? और सामान्य जीव आपने पढ़े होंगे मोक्ष किसको मानते? इंद्रलोक थान को अजान लोग कहें मोक्ष। उन्हें उस मोक्ष की पता नहीं है। उन्हें तो बस इंद्रलोक, बैकुंठ। तो बैकुंठ माने क्या है कि वो सब ठाठ बाट हैं सब। भैया सुधी मोक्ष कहें एक बंध के अभाव को। तो सामान्य जन कैसे हैं समझ में आया? जैसे सब निगोदिया जीव अपने को पर्याय रूप देखते हैं, देह को ही अपना स्वरूप मानते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं। क्षयोपम बढ़ जाने से कोई विशेष थोड़ी हो गया। बाहर में धन वैभव अधिक होने से कोई विशेष थोड़ी हो गया। पुण्य का उदय अधिक है, इससे क्या मतलब हो गया? क्षयोपम अधिक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सामान्य जन कोई हीरा है, उसकी डब्बी बदल दो तो क्या विशेष हो जाएगा? हीरा है, उसकी डब्बी लोहे की डिब्बी में रखो, प्लास्टिक की डिब्बी में रखो, पुट्ठे की डिब्बी में रखो, थैली में रख दो, कागज में बांध दो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर इन सब से क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे ये पंचम भाव
हैं? विचार करो, शरीर ये है या वैक्रिय शरीर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ता है कि औदारिक शरीर है कि वैक्रिय शरीर है, काला शरीर है कि गोरा शरीर है, मोटा है कि पतला है, बालक है कि युवा है कि वृद्ध है, इससे क्या फर्क पड़ता है? खोल ही तो बदले हैं ये। यहां बैठ जाओ चाहे यहां बैठ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, ये पहन लो या ये पहन लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लौकिक दृष्टांत दिया था, जैसे मानव धर्म के पालन के लिए, मानवीय गुणों के लिए मानव को बस मानव मात्र देखो, उसे न धन वैभव से देखो, ये धनी है ये निर्धन है, अगर ये देखा तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। धनी हुआ तो आओ साहब, और निर्धन है ठीक है होगा, कोई क्या करें। अगर आप जाति से देखेंगे तो आपका मानवता का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, मानव मानव बस इतना। जाति से देखोगे, प्रांत से देखोगे, भाषा से देखोगे, पद से देखोगे, माने संयोगों से कहीं से भी आप देखोगे तो मानव को मानव नहीं समझा, आपके जीवन में मानवता नहीं रहेगी। समझ में आया ना? ऐसे ही जीव को जीव नहीं देखोगे, सर्व जीव हैं सिद्ध साम, जीव को जीव नहीं देखोगे। अगर इंद्रियों से देखोगे, शरीर से देखोगे, संयोगों से देखोगे, औदैहिक भावों से देखोगे, छायोपसमिक भावों से देखोगे तो आप उस जीव को नहीं समझ पाओगे। मानवता के लिए मानव को बस मानव समझो, जाति बिरादरी नहीं, कुल पक्ष नहीं। न्यायालय में भी न्याय ऐसे ही होगा। न्यायालय में अगर ये धनी निर्धन का पक्षपात हो जाए, जाति पक्ष आ जाए, कुल पक्ष आ जाए, परिवार पक्ष आ जाए, तो क्या होगा? न्याय होगा कि अन्याय? पंडित श्रावकाचार्य जी, पंडित सदाशिवदास जी ने श्रावकाचार्य वचनिका में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, पक्षपात की बड़ी अंधेरी है, उसमें सत्य असत्य नहीं दिखाई देता, पक्षपात के। वस्तु पक्षात क्रांत है, ये अध्यात्म कथन है। अरे अध्यात्म कथन है वो आगम में भी है, वस्तु पक्षात क्रांत है। अतिक्रांत माने पार। यदि शुद्ध न्याय का सर्वथा पक्ष हो तो भी वस्तु के स्वरूप का ग्रहण नहीं हो पाएगा। व्यवहार न्याय का पक्ष हो तो शुद्ध आत्मा का ग्रहण नहीं होगा, लेकिन शुद्ध न्याय का भी यदि सर्वथा पक्ष ग्रहण कर लिया जाए तो भी स्वरूप का ग्रहण नहीं हो पाए। सर्वथा का अर्थ समझ गए होगे? अन्य का निषेध करके, पर्याय है ही नहीं, है ही नहीं। बोल किस में रहे? द्रव्य में बोल रहे क्या? द्रव्य बोल रहा है क्या? विकार है ही नहीं, ये बताओ। है नहीं तो ये हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं, जेल के भीतर है, वो कहे हमारा कोई अपराध है ही नहीं, तो अपराध नहीं है तो ये हथकड़ी बेड़ी क्यों है? अगर तुम्हारी विकार नहीं है तो ये शरीर क्यों है, ये बता। और चाहे जैसा शरीर, अलग अलग प्रकार के शरीर क्यों? अलग अलग प्रकार के परिणाम है, अलग अलग प्रकार के परिणाम, उनसे होने वाले अलग अलग प्रकार के कर्म, उनके उदय से होने वाले अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार के संयोग। मोह है ही नहीं, मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और स्वभाव दृष्टि हो तो पर्याय में भी मोह रहता नहीं है, होता नहीं है, उपजता ही नहीं है।
स्वभाव के आराधकों को शरीर है, संयोग हैं, लेकिन उन शरीर और संयोग के प्रति भी किंचित मात्र भी मोह उत्पन्न नहीं होता। स्वभाव में मोह नहीं है। तो स्वभाव में जब मोह नहीं है तो स्वभाव दृष्टि होने पर मोह कैसे रहेगा? और पुराणों में दृष्टांत देख लो। स्वभाव के आराधक मुनीश्वर बैठे हैं और सामने कोई भी आ जाए तो ये लगता ही नहीं ये हमारा है। पहले दृष्टांत दिए उनमें से बताना भैया। बारसेन मुनिराज है जंग वहां चेलना के महल में ही तो गए पुष्प डाल की स्थितिकरण के प्रसंग में। उनको लगा ही नहीं ये हमारा महल है। ओ भैया ये तो बहुत बदल गया, बहुत अच्छा बन गया। उनके सामने माता खड़ी है तो इनको लगता ही नहीं है ये हमारी माता है। क्यों? और वास्तविक बात है, सही है कि गलत है? उनको लगता नहीं, सही है ना। वो शरीर का जन्म से संबंध है। जब शरीर को ही हमने भिन्न, जहां दे अपनी नहीं, माता अपनी कैसे हो, महल अपना कैसे हो। जब शरीर तुम्हें अपना लगेगा तो कोई नहीं आपको ये कह नहीं सकता, रोक नहीं पाएगा ये माता मेरी है, ये मेरी माता है। शरीर अपना लगेगा तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे भाई है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा व्यापार है, ये हमारा घर है, ये हमारी जन्मभूमि है। रिटायरमेंट हो गया, सब हो गया, और अभी भी निकल जाओ उस स्कूल के सामने से, जहाँ में हम पढ़ते, जहाँ हमारा स्कूल है। रिटायरमेंट हो गया, अब कोई संबंध नहीं है कितना, और सब बदल गया पूरा। और जहाँ हम पढ़े मोह कोई पर्दे पे थोड़ी कराता है। जो अपने को नहीं जानता उसे मोह हुए बिना रहता ही नहीं है। बोलो बारसेन को क्यों नहीं लगा? आप चलो, अरे जिस मकान को बेच दिया है उसके सामने से भी निकलोगे तुझे अपना मकान था, पिछले साल बेच दिया, अरे तो बेच दो ना। कभी अपना तो नहीं बेच पाए। ये हमारा स्कूल था, हम पढ़ते थे, ये हमारे मार साहब है, इन्हें हमें 5वीं क्लास में पढ़ाया था। 5वीं, बता। ठीक है, विनय कृतज्ञता वो लोक व्यवहार की बातें अलग हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ परमार्थ की चर्चा चल रही है। तो सामान्य जन क्या मानते हैं? देह को ही आत्मा मानते हैं, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे त्रियंच और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे देव हो, सब देह को अपना मानते कि नहीं? उस बच्चे को ये लगता है अभी तो हम बच्चे हैं, और इनको ये लगता है अब क्या बुढ़ापा है। लेकिन उस बच्चे को नहीं ये लगता हम बच्चे नहीं हैं, हैं? याद है तुमको? हम जैन धर्म के बच्चे हैं पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं, वीतराग देव के अनुयायी। वीतराग देव को मानेंगे, निर्गंथ गुरु को जानेंगे, धर्म अहिंसा धारेंगे। हम जैन धर्म के बच्चे हैं पर नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। ये मत सोच लेना कि बच्चे हैं तो बच्चे हैं, तो शरीर ही तो बच्चा है भाई। 11 वर्ष की उम्र में कुंद स्वामी दीक्षा लेकर के खड़े हैं, कोई बात हो जाए तो कहे महाराज आवे तो हम छोटे हैं। आचार्य महाराज से ऐसे कहते होंगे, महाराज आवे तो हम छोटे हैं। क्या छोटा है, क्या छोटा है? जो छोटा है उसे तो हमने छोड़ दिया है भाई। देह के प्रति निर्मम, सामान्य जन का अर्थ समझ में आया?
जो प्राप्त पर्याय में तन्मय है। चारों गतियों में चार संज्ञाओं की समानता है कि नहीं? देखो, चारों गतियों में चार संज्ञाओं की समानता है। इसी प्रकार चारों संज्ञाओं में मोह की समानता है कि नहीं? सिद्ध गति को अनुपम कहा ध्रुव, अचल और अनुपम। तो अनुपम की व्याख्या में क्या आया? अमृतचंद स्वामी ने क्या टीका की अनुपम? तीन गतियों में वो क्या नाम, चार गति हैं, तीन का को, चार गतियों में संसार में कथनचित समानता है। मोक्ष गति, पंचम गति उससे विलक्षण है। अरे आपके शरीर है, उस गाय के भी शरीर है। शरीर में अंतर वो अलग है, लेकिन उसके भी शरीर है, इसको भी शरीर है। आप भी आहार संज्ञा है, इनको उसको भी आहार संज्ञा, उसको भी भय संज्ञा, उसी को भय संज्ञा, उसी को मैथुन संज्ञा, उसको मैथुन संज्ञा, उसको परिग्रह संज्ञा, उसको परिग्रह संज्ञा। वो गाय भी जानती ये हमारा घर है, ये हमारा मालिक है। ये आ गया कसाई, थर थर कांपने लगे दूर से ही देख करके। जैसे कोई चीज पड़ी होगी सूंघेगी, खाने लगेगी, और नहीं तो हट जाएगी। ये हमारा भोजन है, ये खाने लायक है, ये नहीं खाने लायक। लेकिन गाय के सामने घास हो तो वो कहेगी खाने लगेगी, नहीं खाने लगेगी। ये हमारा भोजन है, तुम्हारे पास घास हो तो तुम कहोगे ये हम नहीं खाएंगे, हम का पशु है। रोटी दाल साग भात पूरी कचौड़ी हो, आप खाने लगोगे। ये तो नहीं जानोगे ये पौधगलिक भोजन हमारा भोजन नहीं है। बोलो, ये पौधगलिक रूप हमारा रूप नहीं है। ये पुद्गल के कार्य हमारे कार्य नहीं है। ये पौधगलिक भोग विषय ये हमारे विषय नहीं है। नियम सार जी टीका करते हुए मुंडाज ने क्या कहा? हम जैसों का विषय। कैसे शब्द हैं? हम जैसों का विषय। ये हमारा विषय नहीं है भाई। जैसे लौकिक में इंग्लिश वाले अध्यापक से कोई संस्कृत की पूछो, भाई ये हमारा विषय नहीं, आप उनके पास चले जाओ। एक डॉक्टर से दूसरी बात पूछो, भाई आप वहां चले जाओ, उधर रोग विशेषज्ञ, भाई वहां जाओ, यहां नहीं। ये हमारा विषय नहीं है। कभी ये सोचा है ये हमारे विषय नहीं है? ज्ञान हमारा स्वरूप है और ज्ञायक भाव ही हमारा विषय है, ये समझ लेना चाहिए जानने योग। अपने आनंद को नहीं भोगोगे तो ये कर्म के फल भोगने पड़ेंगे। अपने आनंद को भोगते रहोगे तो कोई जरूरत नहीं है कर्म के फल भोगने। तुम्हारा मन ही नहीं चलेगा, कोई विकल्प ही नहीं आए। आप घर पर साफ शुद्ध अपना भोजन करके पानी पी करके आराम से चले। अब कोई जरूरत नहीं है बाजार में बिकने वाला पदार्थ आपको खाना पड़ेगा। मन भी नहीं चलेगा आपका, कोई आएगा ही नहीं। कोई कहेगा भी तो आ गई बात तो कह दे। मैं अभी शिखर जी गए 5-7 जने, जल मंदिर पर पहुंचे तो लड़के थे 3-4, तो बोले भूख लगी है कुछ खाना है। तो उनमें 3 लोग थे, महिला थी, एक शायद आदमी था। तो बोले देखो भाई हम तो वंदना किए बिना कुछ नहीं खाएंगे, हमारा तो नियम, हम तो नियम लेके चले जब तक पूरी वंदना नहीं कर लेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। बोले बड़े नियम बारे हो गए तुम, हमें तो भूख लगी हम तो खाएंगे। तो भाई तुम जानो। उन 3 लड़कों ने पकौड़ियां खाई वहां पकौड़ियां। एक लड़का 10 मिनट में एक्सपायर हुई, 2 लड़के बेहोश। कुछ बेसन में कुछ कोई कुछ गिर गया होगा, कोई आ गया होगा बेचारे, कोई जानबूझ करके नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन आ गया कुछ। बालबोध की तो तुम पढ़ते थे, कह रात में नहीं खाओगे तो स्वर्ग जाओगे, दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले स्वयं
भेजते पढ़ते थे, ये तो सामने घटना देगी अभी 1 आध महीने पहले की बात है, ज्यादा नहीं। लेकिन जब बताओ तुम घर से भूखे चल दिए तो फिर तो जो होगा सो खाओगे, उसमें क्या बात। देखो भाई क्या कहें, दूसरों की शिकायत करना नहीं, अपनी व्यवस्था करना भी सीखो। सोनागिर में हमने कहा था, हमने ये बताओ तुम्हें सवेरे 7 बजे 7:30 बजे नाश्ता चाहिए, तो 500 आदमियों का नाश्ता बनने के लिए क्या करोगे? तुमको कर दें, तुम बनवाओ, तो क्या बजे से भट्टी बनाओगे? अब तुम ये तो कहोगे 4 बजे से भट्टी जल जाती, तो तुम्हारी गलती है, तुम नाश्ता क्यों कर रहे 7 बजे? गलती तुम्हारी भी तो है कि नहीं, ये बता। अरे भाई, जब हम धर्म कार्य में हैं, धर्म पर्वों में हैं, धर्मस्थान धर्मायतनों में, धर्म तीर्थ में, तो नाश्ता वास्ता कम से कम ने का तो कम करके आओ, त्याग करके आओ। यहाँ इतना भी संयम नहीं पाल पाओगे। कहाँ तो उपवास करते थे 10-10, कहाँ एक आसन करते थे, कहीं उपवास तुम 2 बार में भी नहीं रुक पाओगे। क्या करते हो? रोको अपने मन को, तो रुके, नहीं रोका तो कौन रुकाने वाला। और साहब बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप अपने थोड़ा सा इंतजाम कर लो, रख लो। आप अकेले का तो आध घंटे में 10 मिनट में बना लोगे हैं। आपको 4 जने हैं मान लो आपके पास, 4 जनों का तो 10 मिनट में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूजा के बाद आएगा तो अभी बन जाएगा। लेकिन 500 आदमियों का नाश्ता आप सामूहिक करवाओगे तो बताओ आखिर क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करोगे? भूल हमारी होती है, सामान्य जन बत्ती सा। हम व्यवस्थापकों को तो कोसेंगे, हम सहयोग नहीं कर पाएंगे उसमें। हम कहते पूजा की सामग्री जरा जल्दी बनती थी, तो हमने कहा भैया पुजारी बोला है कल से आध घंटे लेट, उनसे भी करिए। अब वो 10-20 आदमियों की आदत तो होती है, अरे तक भी नहीं बनी हमारी कि भैया जब आध घंटे लेट है तो आधे घंटे लेट आओ, तब तक आप पाठ कर लो, बैठ करके माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो। भैया हड़बड़ क्यों करते हो? सामान्य जन कैसी हैं? स्वच्छंदता में सुख मानते हैं। सामान्य जीव स्वच्छंदता में माने चाहे जब चाहे जो करो तो हम सुखी। अगर जरा सा अनुशासन आया, जरा सा कोई नियम आया, तो ही उनको ये लगने लगा ये भैया ये बहुत कठिन है, यहाँ बड़ी आफत है, ये बहुत कड़ी है। खड़ा क्या होता है? सामान्य जन माने समझ गए ना? सामान्य जन माने देह को अपना मानने वाले, उद्गल का रूप अपना रूप मानते हैं, उद्गल के कार्यों को अपना कार्य मानते हैं, पौधगलिक घर को अपना घर मानते हैं, पौधगलिक भोगों को अपना भोग मानते हैं, और इच्छाओं की पूर्ति में आनंद मानते हैं, मोक्ष में सूनापन मानते हैं, संयम में कष्ट मानते हैं। हो गए 7 तत्व के नहीं हो गए? बहुत कठिन है जैन धर्म, बहुत कठिन है। कठिन क्यों भाई? जैन धर्म बहुत आनंद रूप है। धर्म ध्यान आनंद रूप ये लगे आपको, तो फिर अब आप समझो कि ये क्या हो गया तुम्हारा सामान्य जन। सामान्य जन एक वाक्य सुना होगा, भैया कुछ आगे उके कर ले, कुछ मोक्ष मार्ग में तो वहीं चले जाओ, मोक्ष हमें क्या करना, हम तो यही ठीक है। अपनी जिस भाषा को बोल लेंगे, अभिमान में चाहे कुछ बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मोही जीव, अभिमानी जीव चाहे कुछ सोच सकता है, चाहे कुछ बोल सकता है, चाहे कुछ कर सकता है। कर सकता है, कर तो कुछ नहीं सकता। क्या समझते हो? बोल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। अगर सामने पुण्यवान जीव है, मान लो अभी आप 2 बातें कर रहे हो और हम पहुंच गए, क्यों क्या कह रहे? कछ नहीं रहा, एक शब्द नहीं बोल पाओगे। बोला
नहीं कह तो रहे थे कछु, अरे कछु नहीं, वो कछु नहीं, कछु क्यों कछु नहीं, तो फिर ऐसी फिर जी क्या नाटक हुआ। इसीलिए तो करिए सरल त्यों योग अपने लिखा है, चरणन योग द्रव्यानुसार चरणम होता है। ध्यान रखना, अपने आत्महित पर दृष्टि होगी तब तुम्हारा आचरण, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारे वचन, तुम्हारी चेष्टाएं निर्मल हो सकेंगी, विशुद्ध हो सकेंगी। आत्महित पर दृष्टि हो तब तुम्हारा व्यवहार होता है, और आत्मा पर दृष्टि आया तो परमार्थ आ जाए। अब न आत्मा पर दृष्टि है, न आत्महित का अभिप्राय है, बस अपनी कसाय के पोषण में लगे हैं जैसे तैसे। कौन हो गया? सामान्य जन। एक शब्द इसी में आया, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान शब्द आया। विशेष ज्ञान का अर्थ हमने क्या किया था? हाँ, विशेष ज्ञान का मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं, आसव और आत्मा का विशेष नहीं जानने वाला जी, ऐसा लिखा ना। वो क्रोधाधिक में स्थित होता है, कर्म संचय करता है, और आत्मा और आश्रव के विशेष को जानने वाला जी। इसका अर्थ क्या हुआ? विशेष ज्ञान माने हर जगह भूले ही भूल है, ये समझ लेना। आत्मा को भूले तो भूले ही भूल है, सारी भूलें आत्मदृष्टि होने पर निकलेंगी। आज भी हम अगर थ्योर समझा रहे हैं, शैली याद है, कोई संस्कृत प्राकृत आते हैं, दृष्टांत 10-20 दे लेता है, भाई बहुत विशेष ज्ञान है साहब। हमने कितनी बार आपको कहा, कभी आपको ये लगता है शिवभूति मुंडाज का ज्ञान विशेष ज्ञान था? विशेष ज्ञानी थे शिवभूति मुंडाज, लगता ही नहीं आपको। ए भैया, बिना तो कछ भी याद नहीं रहते तो क्या कहते हो, क्या कहते हो? वे एक क्षण भी अपने आत्मा को नहीं भूलते थे। याद करना नहीं पड़ता था, घोकना नहीं पड़ता था, बोलना नहीं पड़ता था, सोचना नहीं पड़ता था, उनकी धारा निरंतर बह रही थी, आत्मा 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 आत्मा। बोलो, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, कुछ याद नहीं रहता था। जो तुम्हें याद रहता सो उन्हें याद नहीं रहता था, और वो याद रखने लायक भी। जिस घर से निकल करके यहां आ गए हो, वो घर याद करने लायक नहीं है। जो अवस्थाएं आप पार करके आ गए, वो याद करने लायक नहीं है। स्मरण करने लायक है तो अपना पंचम भाव, ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, चैतन्य भाव, परम भाव। क्यों? क्यों? उसके स्मरण से ही जीव को आनंद होता है, सुख होता है, निश्चिंता होती है, और यही हमारा प्रयोजन है। खूब विचार करो, दृष्टांतों से विचार करो, सिद्धांत को ग्रहण करो। खाने लायक क्या है? जो जिब्या को अच्छा लगे, जो बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही हो, नहीं। खाने लायक क्या है? बोलो। नंबर 1, नंबर 2 बोलो। जो संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। क्यों भाई? घर का मिष्ठान, घर के पकवान आपको बाजार जैसी सुगंधी नहीं भी दे पाए तो अभी वे ही खाने लायक हैं। बाजार की क्यों? बाजार वाले जो डालते हैं वो मां नहीं डाल पाएगी, वो जहर है। बाजार वाले चाहे कुछ केमिकल डाल देंगे, रंग डाल देंगे, चाहे कुछ करेंगे, अब मां कैसे डाल दे बताओ? उनको ऐसे डालना हो ऐसे डाल देंगे, 5% 2% जो भी उनको डालना डाल दो। तुम डाल दो, तुम कैसे डालो? तो तुम ऐसे ऐसे नहीं बना दे। अब वो बच्चा कहता मां तुम्हारे वैसे नहीं बनते। बेटा वैसे नहीं बने तो अभी क्यों? क्या बताओ क्यों नहीं बनते? हमारे वैसे परिणाम नहीं है, स्वार्थ के, अभिमान के, लोभ, तीव्र लोभ के, हमारे वैसे परिणाम नहीं। हमारे अंदर वात्सल्य है, हम अपने बच्चों को जहर कैसे देंगे बताओ? तो ये बताओ खाने लायक क्या है? जिसके खाने से तुम्हारे संयम का निर्वाह हो, स्वास्थ्य की अनुकूलता रहे, वह खाने लायक है। चाहे कुछ खाने लायक है,
ऐसे ही जानने योग्य क्या है, स्मरण करने योग्य क्या है। अपना शुद्धात्मा अपने स्मरण करने योग्य है। अपना शुद्धात्मा अपने लिए विश्वास करने योग्य है। वही आपका साथ देगा मुसीबत में भी। भाई मृत्यु का प्रसंग बनेगा बनेगा बनेगा, रोक तो नहीं पाओगे आप, ये छूटेगी। कौन तुम्हारा साथ देगा बोलो? साथी सगा न को स्यात्, आत्मा को छोड़कर, धर्म को छोड़कर। निश्चय न शुद्धात्मा कहेगा और व्यवहार न परमात्मा परमेष्ठी भगवान को कहेगा। तो विश्वास करने लायक वही है, अपना शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा का विश्वास करो। इनका क्या विश्वास, ये तो अभी छोड़ के चल देंगे, अलग खड़े हो जाएंगे सब। किसी के भरोसे अपराध मत करना, सजा तुम्हें अकेले को भोगनी होगी। सजा अकेले को भोगनी होगी, दुखी अकेले होना पड़ेगा नरक में, त्रियंच में, इस पर्याय में, उस पर्याय में। आत्मा को भूले, ये अपराध हुआ उसके चक्कर में, उसे अपना माना और अपने को भूले, अब अपराध हो गया, अब उसकी सजा अकेले को भोगनी पड़ेगी। ये सब परिवार यहीं रह जाएगा, वो सब समाज यहीं रह जाएगा। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे। तो सामान्य जन समझ गए हैं भाई, देह को अपना मानते हैं। चार गतियों में कथनचित समानता है, पंचम गति इनसे न्यारी है, विलक्षण। चार गति कर्म के उदय में है और पंचम गति कर्म के नाश से होती, नाश पूर्वक। नाश से नहीं हो रही है, नाश पूर्वक हो रही है, वहां कर्म नहीं, कर्म के वियोग रूप है। चार गतियां विभाव का फल है, पंचम गति स्वभाव का फल है। चार गतियां दुख रूप है, पंचम गति आनंद रूप है। चार गतियां भ्रमण रूप है, पंचम गति अचलता रूप है। सामान्य जन ऐसे हैं जिन्हें सूनापन लगता है, मोक्ष में क्या है, मंदिर में क्या है। जी तुमने पाषाण की प्रतिमा, भगवान ये क्या देंगे, क्या करेंगे बताओ, इन पे है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम पे क्या है? होश नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है? सुनो, कान खोल करके सुनो। जिसको तुम जिस चीज को अपना मानते हो वो तुम्हारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, और होगा भी नहीं। तुम उसके लिए प्राण भी दे देना, तुम्हारा नहीं होगा। उन्हें अपना मान मान करके तुम अपना घात करते रहना, लेकिन वह तुम्हारा नहीं होगा, और इसमें उसका कोई दोष भी नहीं है। क्यों? तुम एक का दूसरे का होने का कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं, होगा नहीं, ये कोई बात नहीं है, हो सकता भी नहीं। और नहीं तो हम ये कहते हैं तुम हमारे नहीं होगे, शिकायत क्यों कर रहे हैं? हम तुम्हारे नहीं होंगे, ये शिकायत मत करो, तुम ही हमारे हो जाओ का बात। ये शिकायत क्यों करते हो? नहीं, बहुत आप स्वार्थी हो, आप किसी के नहीं होगे। हाँ किसी के नहीं होंगे तो तुम ही हमारे हो जा भाई। हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ध्यान रखना। तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें भोगना होगा, हम नहीं बचा पाएंगे। अरे ये तो बहुत खराब आदमी है। अरे आदमी आदमी के काम आता है, और ये कहता हम नहीं बचा पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, तुम चोरी करते पकड़े जाओगे, तुम सजा भोगोगे, हम नहीं आते। तुम नहीं पढ़ोगे, तुम फेल होगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम कुपथ करोगे तो तुम बीमार होगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लौकिक दृष्टांत हैं। ऐसे ही तुम देह को अपना मानोगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दुखी होगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान नहीं कर पाएंगे कि हम तुम्हारी पूजा करें तो?
भगवान से कहा, भगवान हम देह को अपना माने, हम चाह कछु करें, तुम्हें ज्यादा काम होता, हम तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारे लिए गालीशान मंदिर बनवा दें, वेदी बनवा दें, बढ़िया सोने यहाँ हीरा की छत लगा दें हम आपके लिए, बताओ सो करें हम आपके लिए। बोले तुम जहां जो कुछ करने उसका फल तुम्हें मिलेगा, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, देह को अपना मानोगे, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, दुखी रहोगे। लेकिन इस भोले जीव को, सामान्य जीव को, हाँ सामान्य कहो, भोला कहो, अज्ञानी कहो, मूर्ख कहो, बहिरात्मा कहो, इस भोले जीव को ये लगता है हमने जब हित तो करो निकले तो ये कजू तो करेंगे। बता हम जी मार साहब की पानी भरते रहे और सब काम करते रहे, खूब सेवा करते रहे, अब ये ऐसो तो नहीं है, नेका तो नकल करा ही देंगे, हैं पास तो करा ही देंगे। मार साहब बोले तुम चाह कच करो, जो कुछ करना हो सो करो, हमको हैं उसका फल तुम्हें मिलेगा। स्वार्थ बुद्धि होगा और निस्वार्थ भावना बहुमान भक्ति से करोगे वो अलग होगा बिना का, लेकिन हम तुम्हें पास नहीं कर पाएंगे। अरे कराने की बात तो ये है, हमारे पास भी अगर कापी आएगी तो हम भी पास नहीं कर पाएंगे। और सुनना है वो बोलो ये सिद्धांत है कि नहीं, ये क्वालिटी है उसकी, ईमानदार की। लेकिन सामान्य जीव इस जीव को नहीं समझते। अरे सामान्य जीव प्रभु की प्रभुता को समझते नहीं है, जिससे वे प्रभुता मानते उसे प्रभुता नहीं है। वो नहीं तो समंतवत स्वामी को क्यों कहना पड़ता नातस तुमस्नो महान। जिनसे आप महान मानते हैं सामान्य जीव, नातस तुमस्नो महान, आपके लिए देवों के विमान आ रहे हैं, रत्न संभूषण की रचना है, छत है, चमक फिर रहे, जय जयकार हो रही, सारी विभूतियां, अरे नातस तुमस्नो महान। जीव को केवल जीव देखो हुआ तब बनेगी बात। संयोग से देखना अपराध है, पर्याय मात्र देखना अपराध है। पर्याय है, हम ये नहीं करे पर्याय नहीं है, द्रव्य तो पर्याय होगी, लेकिन पर्याय मात्र देखना अपराध है। और लौकिक में भी किसी को वर्तमान मात्र देखें अभी यहां तो अपराध होगा कि नहीं होगा। और नहीं तो खड़े हो जाओ, एक एक की तलाशी लेते जाओ, किसके पास कितना है, उसी हिसाब से इनकी संपत्ति का मूल्यांकन करें तो क्या होगा। करोड़पति को दरिद्र मानना पड़ेगा कि नहीं। जब ये बताओ यहां पूजा कर रहा है धोती दुपट्टा मंदिर के पहन करके बदल करके, अब हमने उसी समय तलाशी ली, बोलो किसके पास क्या है, कौन कितना बड़ा आदमी, बताओ, खड़े हो जाओ। जिसके पास जितना है उतना ही हम मानेंगे, नहीं ये नहीं चलेगी। तो ये बताओ भगवान को अगर संसारी मानोगे, अगर वर्तमान पर्याय मात्र मानोगे, मानना पड़ेगा कि नहीं, बोलो आपको। अनंत वैभव से संपन्न, अनंत प्रभुता से संपन्न उस भगवान को बताओ आप क्या मानोगे, वर्तमान पर्याय मात्र मानोगे तो ये तो बिल्कुल मूल है। अब सहज ज्ञान स्वरूप जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, वैसे सहज ज्ञान स्वरूप उस जीव को मूल मानना पड़ेगा कि नहीं, ये मूल है बिल्कुल। ये बहुत ज्ञानी है, ये कम ज्ञानी है। विचारना आप, सामान्य जन शब्दार्थ समझ में आ गया। बहिरात्मा इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला जीव, वो मोक्ष को क्यों चाहेगा। आप चाहते हो मोक्ष को तो उतारते जाओ। अकेले कपड़े नहीं, ये मोह के आवरण, कपड़े नहीं अकेले, कपड़े भी उतरेंगे। एक स्थिति आएगी कपड़े भी उतरेंगे। क्या कहा, जब तुम्हें देह से भिन्न आत्मा का अनुभव होगा, ये कपड़े बोझा लगने लगेंगे।
इन कपड़ों से शोभा नहीं लगेगी, इन कपड़ों से बड़प्पन नहीं लगेगा, कपड़े छोड़ने की भावना जगेगी। और जब 3 चौकड़ी टूटे कपड़े भी उतरेंगे, कपड़े भी उतरेंगे, ऐसा नहीं कपड़े रह जाएंगे। अरे मोक्ष की, जब मोक्ष होगा तो शरीर भी नहीं रहेगा, कर्म भी नहीं रहेंगे, विकल्प भी नहीं रहेंगे, कैसी बात है। मोक्ष होगा तो आनंद ही आनंद रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, समझ लेना। ज्ञान 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 रहेगा। तो जिन्हें मोक्ष चाहिए उन्हें ज्ञान ही ज्ञान इष्ट होना चाहिए, बाद बाकी और राग की पूर्ति इष्ट नहीं होना चाहिए। जो राग और राग की पूर्ति में सुख मानते हैं, चाहते, राग की इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, मोक्ष को नहीं चाहते। मोक्ष इच्छा के अभाव रूप है। तो जो मोक्ष को चाहते ही नहीं है उनको मोक्ष क्या होगा। लेकिन मोक्ष को जो चाहते हैं लेकिन मोक्ष का उपाय नहीं करते हैं, उनको भी मोक्ष नहीं होता। ये चर्चा इस कलश में है, विचारना।